Yeah, good evening everyone. Today we are making video on the topic square and square roots of class 8 mathematics. To start with, square and square root. You know, in earlier classes you have learned that the area of square is side into side, means side का square. कि अगर हम square की side को बेटा x यूनिट मान लें तो square का एरिया हो जाएगा side into side यानी x into x यानी कि x square. जैसे कि 5 स्क्वायर हो जाएगा 5 इंटू 5, 7 स्क्वायर हो जाएगा 7 इंटू 7, ऐसे 8 स्क्वायर हो जाएगा 8 इंटू 8, राइट। तो यहाँ पर आप एक टेबल देख सकते हैं जिसमें हमने नेचुरल नंबर लिए हैं 1 से लेकर 10 तक और उनके स्क्वायर निकाल रखे हैं। कहने का मतलब है कुछ ऐसे समझाते हैं टीचर कि 1 का स्क्वायर 1 है तो 1 का स्क्वायर रूट भी 1 होगा, पर वो स्क्वायर रूट प्लस माइनस 1 दोनों केसेस होते हैं, हर क्लास में आप सीखेंगे, पर अभी पॉजिटिव वाले ही केसेस आप कंसिडर करेंगे। जैसे 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। शुरुआत में तो आपको ऐसे लर्न करने हैं। जैसे 3 का स्क्वायर 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3। 4 का स्क्वायर है 16 तो 16 का स्क्वायर रूट 4। 5 का स्क्वायर है 25 तो 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5। ऐसे ही 6 का स्क्वायर है 36 तो 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 6। 7 का स्क्वायर है 49 तो 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 7। ऐसे 8 का स्क्वायर है 64 तो 64 का स्क्वायर रूट होगा 8। 9 का स्क्वायर है 81 तो 81 का स्क्वायर रूट होगा 9 और 10 का स्क्वायर है 100 तो 100 का स्क्वायर रूट होगा 10। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए क्लास कि जो स्क्वायर्स होते हैं नेचुरल नंबर के, उन्हीं को हम स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। मतलब परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर रूट है ना डेसिमल में नहीं आएगा। जैसे 6 का स्क्वायर है 36, 36 का स्क्वायर रूट आया 6, डेसिमल में तो नहीं आया ना, मतलब 6.1 6.2 ऐसे नहीं आया, तो हम कहेंगे 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे 25, 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है तो 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, ये भी डेसिमल में नहीं आया, मतलब 5.1 नहीं आया, तो इसका मतलब 25 भी परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो आप ऐसे 1 से लेकर 100 तक मैं आपको ऐसे बता देता हूँ 1 4 9 16 और बोलो 1 4 1 से 100 तक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढने हैं। 9 के बाद 16 25 36 81, ठीक है। अभी वो जो पीछे टेबल में नंबर आए थे ना वही सारे, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर तो मेथड दे रखे हैं आपको कि 16 का स्क्वायर रूट निकाला, 144 का निकाला। मैं एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और मैं चाहूँगा आप मेरे साथ साथ करें, कैसे दो दो की पेयरिंग हम करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, स्केच पैड हम ओपन कर लेते हैं। तो अगर आप चाहें तो फर्स्ट क्वेश्चन इतना रीड कर सकते हैं तरंग, यहाँ से देखिए। Which of the following natural numbers are perfect squares? Give reason in support of your answer. First part 729. अब हमें बताना है कि कुछ नेचुरल नंबर दिए हैं, हमें बताना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। बुक ये ML अग्रवाल है, पेज नंबर है 49, एक्सरसाइज है 3.1। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि 729 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। 729 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। सॉरी, आपको पता है किससे डिवाइड होता है 243 पे, देन 81। आई होप ये तो सबको करने आता ही है डिवाइड। देखिए, अब आपको ये चेक करना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या है 729 का। ये इस मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ऐसे एक और मेथड भी हम सीखेंगे 8th क्लास में ही, जिसे कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। इसे कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट। ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है।
तो देखो ये जो 729 के फैक्टर आ गए, इन्हें आप ऐसे स्क्वायर रूट का ये सिंबल है जो आप देख रहे हैं ना। अच्छा, कई बार टीचर ऐसे यहाँ 2 भी लिख देते हैं अंदर इसके, तो वो एक ही बात है, ठीक है, ध्यान रखना। पर प्रॉपर लिखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 729 की जगह आप 6 टाइम्स 3 लिख सकते हैं। अब दो दो की ऐसे पेयरिंग करो। दो दो की पेयरिंग का मतलब है कि इन दोनों 3 में से ना, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो 2 में से एक बाहर आएगा नंबर, और अगर एक क्यूब रूट होता तो उसमें 3 3 की पेयरिंग होती है, याद रखना। तो ये 3 3 द 9 3 द 27। अब इसका आंसर डेसिमल में तो आ नहीं रहा, तो यानी कि यस इट इज अ यस, पूरा प्रॉपर लिखिए यस। क्योंकि ये पूरा पूरा सॉल्व हो रहा है, पूरा पूरा सॉल्व हो रहा है, तो बेटा इसका मतलब ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। ऐसे अगला नंबर देखिए 5488। अब देखते हैं आपके डिवीजन स्केल। 2 से कीजिए, आएगा 2744 14 2 6 द 12 17 2 8 द 6 1 2 2 6, फिर ये 2 343, और आपको पता होना चाहिए 7 का क्यूब होता है, राइट। 343 किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है, याद रखना, ठीक है ऐसे। तो अब ध्यान से देखिए क्लास 5488, तो इसे ऐसे लिखिए 1 2 3 4 बार 2 3 बार 7, प्राइम फैक्टर बना लिए। अब दो दो के पेयरिंग करो, तो एक 2 बाहर आया, दो 2 बाहर आए हैं और एक 7 बाहर आया, और अंदर रूट 7 बच गया, तो ये कितना आ गया 4 7 दा 28 रूट 7। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर हुआ नहीं, क्योंकि रूट 7 एक रूट के अंदर बच गया ना नंबर, तो आंसर है नो, 5488 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। और वो ये भी पूछ रहा है क्यों, बिकॉज 1 7 इज लेफ्ट इन दी स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के अंदर एक 7 लेफ्ट हो गया है, ठीक है। ये मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ ताकि आप देख सकें और हमारे पास भी डेटा का रिकॉर्ड रहे। मैं उसी नंबर पे व्हाट्सएप कर रहा हूँ, आपके मामा वाले नंबर पर ही, क्योंकि सारा डेटा फिर एक जगह रहेगा, फिर बाद में ट्रांसफ़र कर लेंगे हम, राइट। ओके, तो अब ऐसे ही अगला ट्राई कीजिए 1024। चेक करना है 1024 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। मुझे तो पता है ये 1024 2 से जाएगा, ठीक है ना, 2 की 10 होगा शायद, ये 2 टू द पावर 10। लेट्स सी, ये 256 128 64 32 16 8 4 2 और ये 1। तो ध्यान से देखिए, हमें 1024 का रूट निकालना था, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है क्लास, और कितने आए हैं ये, पेयरिंग कर लो, 2 4 6 2 8 और 2 10, 4 5 6 7 8 9 10, ये देखो ऐसे पेयरिंग कर लो, और आपको पता है स्क्वायर रूट है तो 2 में से एक बाहर आएगा। एक सेकेंड, तो ये 1 2 3 4 और एक ये 5, ठीक है ना, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आएगा। तो उन्होंने पूछा था क्या भाई 1024 है, तो यस 1024
is a perfect square natural number. क्योंकि रूट के अंदर कुछ भी नहीं बच रहा. ओके, एक फोर्थ पार्ट ट्राई कर रहे हैं. 243 7 का तो 343 होता है ना, ये 3 से जाएगा बेटा. थ्री की पावर 5. अब देखिए 243 को फैक्टराइज कीजिए. इसे आप 5 टाइम्स 3 लिख सकते हैं ऐसे. 2 3 तो बाहर आ रहे हैं दो पेयर में से और एक 3 अंदर रह रहा है. सॉल्व करोगे तो क्या बच जाएगा 9√3. तो क्या है 243 परफेक्ट स्क्वायर? नो. परफेक्ट स्क्वायर natural number because 1 3 is left in the square root. क्योंकि पेयरिंग करते समय एक जो 3 है वो रह गया, इसी वजह से ये नहीं है यहाँ पर. ठीक है. ओके, तो अब मैं चाहूँगा तरंग आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें हमारे लिए. So that each of the following numbers is a perfect square. Also find the number whose square is given number 1296. देखो हमें शो करना है कि इसमें से जो भी नंबर हमें गिवन है ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है, और हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि उसका स्क्वायर रूट क्या होगा इन सब का. ठीक है ना. तो ध्यान से देखिए, मैं क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूँ. क्वेश्चन नंबर है 2, पार्ट नंबर है 1 1296. पहले एक काम करते हैं, 1296 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं. 2 6 द 12, 2 4 द 8, 1 6. ठीक है. फिर 2 से कीजिए, 2 3 द 4 द, 2 से कीजिए, फिर 2 से कीजिए, फिर 3 से 327 द, 3 9 द, और ये ऐसे पेयरिंग हो गई. राइट. तो अब बेटा 1296 के क्या पेयर बने हैं देखो. 4 बार तो 2 है एंड 4 टाइम्स 3 इज देयर. यहाँ बना लो ऐसे, 4 टाइम्स 2, 4 टाइम 3. ऐसे. अब देखिए एक 2, एक 2, एक 3, एक 3. आंसर आ रहा है 36. उन्होंने बोला था कि 1296 एक परफेक्ट स्क्वायर है. यस, 1296 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. मैंने भी शो कर दिया. और उन्होंने बोला था कि ये किस नंबर का स्क्वायर है, तो साफ साफ दिख रहा है कि 36 का जो स्क्वायर है वो क्या है 1296. तो आंसर है मतलब 36. ठीक है ना. ये आंसर है 36. ओके. इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है 2304. पहले तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से बनाइए. 105 2 to the 4, 2 5 the 10, 1 5, 2 7 the 14, 1 6, 2 to the 4, 1 7, 2 8 the 6, 2 8 the 6. 2 से कीजिए 144, फिर 2 से कीजिए 72, 36, 2 से कीजिए 18, 9.
हाँ कर सकते हो, ऐसे भी बड़ा नंबर चूज कर सकते हो कि जैसे 12 से करना चाहते हो, लेकिन कोशिश ये करो कि लोएस्ट प्राइम फैक्टर ही चूज करो, समझे? ये 3 से और फिर ये 3 तो ध्यान दीजिए क्लास, 2304 के प्राइम फैक्टर 2, 2, ये 6 बारी तो 2, 6 नहीं 8 टाइम्स 2 है, ध्यान दीजिए 8 टाइम्स तो 2 है और 2 टाइम 3 है। अब पेयरिंग कीजिए, एक, दो, तीन, चार, 4 2 आ गए और एक 3 आ गया, 48। ठीक है, तो एक तो उन्होंने पूछा था कि 2304 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, तो लिखो कि दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, पहली बात। फिर उन्होंने पूछा था किस नंबर का स्क्वायर होगा, तो हम कह सकते हैं 48 का स्क्वायर होगा, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 2304 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आया, 48 है। जो जो मैं लिख रहा हूँ प्लीज लिखिए, आप ही के लिए मैं लिख रहा हूँ, फटाफट लिखिए, सारा लिखिए बिल्कुल सेम लैंग्वेज में। ये कहाँ लिखा है नीचे का आपने? जैसे मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल वैसे लिखिए। अब मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, ये व्हाट्सएप किया, इसका एक पार्ट और रहता है वो भी कर रहे हैं हम, फिर एग्जाम्पल आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है? अगला है 3025, 5 से जा रहा है, 5 6 द 30, 2 छोटा है, 65 मत लिख देना, 605, 121, और ये किसका है, 11 से। अब इसके पेयर बनाइए, दो बार 5, दो बार 11, स्क्वायर रूट आ गया 55, यस। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है 3025, और इसके अलावा आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 55 का जो स्क्वायर है वो 3025 है, राइट? या हम कह सकते हैं 3025 का जो स्क्वायर रूट है वो 55 है, ठीक है? जैसे मर्जी चाहें आप आंसर लिख सकते हैं, ओके। अब मैं चाहूँगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें, थर्ड। Find the smallest natural number by which 1008 should be multiplied to make it a perfect square. एक ऐसा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताना है जिसकी 1008 से मल्टीप्लाई करें ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो एक बात तो क्लियर है कि 1008 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो पहले आप प्राइम फैक्टर से इसके फैक्टर निकालिए, 2 से कीजिए 225, 2, फिर 2 से 2 1 दा 2 2 दा 4, 126, 63, 321, और मैं फिर कहूँगा लोएस्ट ही चूज कीजिए, 7 दा और 7 1 दा। यानी कि अगर हम इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो ध्यान से देखिए 4 बार तो 2 आ रहा है, 2 बार हमारा 3 आ रहा है और एक बार 7 आ रहा है। ये देखिए, पेयरिंग कर लीजिए, हर दो में से एक बाहर आता है, आपको पता ही है। 2 इंटू 2 इंटू 3 बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा √7, ये आ गया 12 √7, ठीक है? अब उन्होंने बोला था किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो साफ पता लग रहा है अगर √7 मतलब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो आप एक काम कीजिए 1008 की ना 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 7056 हो गया, ठीक है ना। तो एक तो उन्होंने पूछा था किससे मल्टीप्लाई करें, तो आंसर में लिखिए 1008, यानी कि जो गिवन नंबर था शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 7, ठीक है ना। अब चेक करते हैं कि ये 7056 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर बना भी या नहीं बना। अगर आप इसके प्राइम फैक्टर देखो उतने तो बने ही पड़े थे, मतलब 4 बार आपको याद है 2 था, 2 बार 3 था और 1 बार 7 था। अब एक 7 और आ जाएगा क्योंकि 7 से हुआ था। अब पेयरिंग कर लो, तो एक 2, 2 2, एक 3 और एक 7 आ गया, यानी कि 84। 7056 का स्क्वायर रूट कितना आया 84 है। कई बार पूछ भी लेते हैं कि जो नंबर है मल्टीप्लाई करने के बाद उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आपने बोलना है आंसर होगा 84, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा पार्ट किया आपके लिए, अब मैं ये आपको सेंड कर देता हूँ। ओके अब मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वो रीड करें। Find the smallest natural number by which 5808 should be divided to make it a perfect square. Also find the number whose square is resulting number. देखो इस बार पूछा है ना ऑल्सो फाइंड द नंबर, तो 5808 एक नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो कह रहा है इसको किससे डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। एक सेकंड में आपके लिए, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, नंबर है ये 5808। तो एक काम करते हैं, पहले 5808 के फैक्टर बनाते हैं। 2 से कीजिए 2904, फिर 2 से कीजिए, फिर 2 से कीजिए, फिर 3 से कीजिए, फिर 11 से कीजिए, फिर एक 11 से कीजिए। ध्यान से देखिए 4 2 हैं, 2 11 है। मैं यहाँ लिख के समझाता हूँ आपको। फैक्टर बन गए 4 2s आर देयर, एक 3 है एंड 2 11 आर देयर, कुछ ऐसे। 2 इंटू 2 इंटू 11 को बाहर ले लीजिए, √3 अंदर बचिए तो मतलब इसका निकालते हो 44 √3 आ रहा है। तो उसने बोला था किससे डिवाइड करें, गैस कर सकते हैं 3 से, तो दिस शुड बी डिवाइडेड बाय 3 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, याद रखना। तो अब एक काम करो, इसे 3 से डिवाइड करो। अगर इसे 3 से डिवाइड करते हो तो आएगा 3 1 3 2 8 3 9 27 1 0 3 3 1936 आएगा, ठीक है। अब 1936 का आपको स्क्वायर रूट बताना है। अब अलग से मत निकालने बैठ जाना, बस उसके बाकी तो वही होंगे। प्राइम फैक्टर 3 को हटा दो क्योंकि 3 से आपने डिवाइड कर लिया था, राइट। तो एक 2, 2 2 और एक 11, 4 11 दा 44, तो रिक्वायर्ड आंसर है 44। तो क्लास इस वीडियोग्राफी में हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज 3.1। जल्दी बाकी वीडियोस भी हम बनाएंगे। थैंक यू।